बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ, दीपिका गोयल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7, जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चे। तो पिछली वर्कशीट में मैंने आपको करवाया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, अगर वो वर्कशीट आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगी, वो क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट में बच्चे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, वी हैव बीन रीड अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। मतलब कि ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे, मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, पूरा अच्छे से समझा रखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स क्या होता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी मैं क्विकली समझा देती हूँ कि ये सब क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, जो आप नॉर्मल काउंटिंग बोलते हैं ना, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलती जाती है, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चे। और रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये देखिए, ये आपको एक नंबर लाइन बना के दिखा रखी है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। ठीक है ना, इसमें है कि नेचुरल नंबर्स लाइन, ये आपको नंबर लाइन दे रखी है और इसको देख के आपको कुछ ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 5। तो अगर हम यहाँ पे 3 एंड 5 देखें, यहाँ पे ये रहा 3 और ये 5, इसके बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे? नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। अब नेक्स्ट है होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 एंड 1। अब -2 कहाँ पे है? ये रहा -2। ठीक है ना, और ये रहा 1। तो अब -2 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? एक तो -1 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बोला है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कितने हैं? एक ही है, 0 वाला, क्योंकि -1 तो होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 1 कितना हो गया? ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीजर्स लाइज बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे -3 और 3 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है -3, ठीक है, और ये है 3। तो -3 और 3 के बीच में इंटीजर्स निकालने हैं। तो ये नंबर्स है -3 और 3 के बीच में, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये सारे ही इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे होल नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3 और 3 के बीच में कौन से इंटीजर्स हैं? -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है बच्चे, आगे समझ में। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ क्लाउड बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज टेल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है ना, 1 एंड 3 के बीच में। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 और 3 के बीच में 2 हो जाएगा बच्चे। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक होल नंबर होता है। अगर इंटीजर की बात करें तो वो भी 2 होगा, क्योंकि 2 एक इंटीजर भी तो है। और अगर रैशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि यहाँ पे 2 तो होगा ही, लेकिन और भी तो नंबर्स हो सकते हैं 1 और 3 के बीच में जो रैशनल हो। जैसे कि हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया 3/2 अगर इसका डेसिमल में निकाले तो आंसर क्या आएगा बच्चे? 2 1 ज़ा 2। पॉइंट में कितना बचा? यहाँ पे 1 बचा, तो 2 5 ज़ा 10, 1/1.5 आया। ठीक है बच्चे, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है जो 1 और 3 के बीच में लाए करता है। तो अब हम सीखेंगे कि अगर हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं तो उनके बीच कितने रैशनल नंबर्स होंगे। तो बच्चों इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। ठीक है ना, अगर कोई 2 नंबर हैं उनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे बच्चे? इनफाइनाइट होंगे, मतलब अनगिनत होंगे। हम कितने भी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपनी वीडियो में कि नंबर लाइन पे आने वाला, ये जो नंबर लाइन बना रखी है, इस पे आने वाला हर एक नंबर एक रैशनल नंबर होता है बच्चे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है लेट्स अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 है, 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमने क्या किया, 1 को 10/10 लिख दिया और 2 को हमने क्या लिख दिया, 20/10 लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल होगा तो आंसर 1 ही आएगा, और यहाँ पे 20/10 में अगर 0 हम कैंसिल कर देंगे तो 2/1 मतलब 2 ही आएगा आंसर। तो ये हमने किया, ये हमने इसलिए किया है ताकि हम इन दोनों के बीच रैशनल नंबर निकाल सके। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर, जैसे अब 1 को हम 10/10 हो गया हमारा, और क्या हो गया 20/10, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या हो जाएंगे बच्चे, हम डिनोमिनेटर तो सेम रखेंगे और न्यूमरेटर को एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो 10/10, फिर 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 19/10 एंड 20/10। तो ये सब क्या आ रहे हैं, 10/10 और 20/10, या फिर हम बोलें कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही रैशनल नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच और भी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि हमने 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/100 भी लिख सकते हैं, जैसे 10/10 लिखा है, यहाँ पे भी ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और 2 को हम लिख सकते हैं 200/100, 00 से 00 कैंसिल हुई तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा आपका। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 100/100 से, तो न्यूमरेटर बढ़ाते जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये सब भी रैशनल नंबर्स हो गए। और भी हम काफ़ी तरीके से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच में। तो मतलब अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं और उनके बीच रैशनल नंबर निकालना है तो हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट, अनगिनत होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे है, हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है बच्चे कि हम जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है ना 3 और 2, हम इसको क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है आपको कि डिनोमिनेटर हम सेम कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, हम डिनोमिनेटर्स का। ठीक है ना, एलसीएम किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। तो अगर 2 प्राइम नंबर्स दे रखे हैं और उनका एलसीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 2 को। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे हमें 3 और 2, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे 6 बनाएंगे। ठीक है ना, 3 और 2 को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 6 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए, तो चलिए देखते हैं। ये हमने लिखा 1/3 और 1/2। अब हमें इन दोनों को क्या बनाना है, एलसीएम के बराबर, मतलब 6। ठीक है ना, तो अब हमें 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1/3। अब 3 को 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो रैशनल नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, रैशनल नंबर में अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा कितना आ गया, 2/6। ठीक है बच्चे, अब हम 1/2 को बनाएंगे। तो 1/2 को हम, 2 को हमें 6 बनाना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे कि 6 बन जाए 3, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना बच्चे, नहीं तो रैशनल नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चे, ये हमारा आ गया 3/6 आ गया। ठीक है ना, तो ये 2/6 और ये 3/6। अब देखिए, अब आगे क्या किया है यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा, हमने ये बनाया 2/6 आ गया, 3/6 आ गया। अब 2/6 को हमने क्या किया है, हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, और ऐसे ही 3/6 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ 20/60 आ गया और यहाँ 30/60 आ गया। यहाँ पे इसलिए हमने इसलिए किया है क्योंकि 2/6 और 3/6 के बीच में तो हम रैशनल नंबर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो वो तो 3/6 ही आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, अब देखो ये 20/60 है, तो 20/60 के बाद क्या आएगा, 21/60, 22/60 है, और ऐसे चलता जाएगा, 29/60 लास्ट में आएगा। तो ये हमारा आ गया, ये रैशनल नंबर्स आ गए हमारे। तो ये 20/60 हमारा क्या था, ये 1/3 तो था, और ये 30/60 हमारा क्या था, ये 1/2 था। तो इन दोनों के बीच में हमने ऐसे रैशनल नंबर्स निकाल लिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। अब इसमें है, हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 1/5।
सेम वही प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 1/5। अब वही करेंगे, हमें 1 और 5 को, ये हमें जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं इनको क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को हम क्या बनाएंगे, देखिए 3 and 1/5, जैसे हमारे पास आ गया 3/1 and 1/5, और हमारा एलसीएम कितना आया है बच्चे, 5 आया है। ठीक है ना। अब हमें इन दोनों को 5 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 को 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 15/5 आ गया। सिमिलरली अब ये तो 1/5 ऑलरेडी है, मतलब कि डिनोमिनेटर 5 के बराबर ही है, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, देखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 15/5 बना लिया, और ये तो 1/5 है, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 5 ही है। अब हमें निकालना है 1/5 और 15/5 के बीच में रैशनल नंबर, 1/5 एंड 15/5। तो हम क्या करेंगे, 1/5 के बाद क्या आ जाएगा, 2/5, 3/5, ऐसे जैसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 14/5। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और अल्टरनेटिव मेथड दे रखा है कि हम कैसे निकालें। जैसे कि हमारे पास था 3 और 1/5 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 3 + 1/5, मतलब दोनों नंबर को ऐड कर दो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा, वो भी 3 और 1/5 के बीच में। फिर हम क्या करेंगे, जो आंसर आया है, ठीक है ना, उसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो 3 और 1/5 में से, जैसे हमने 1/5 उठाया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर इन दोनों को दोबारा से ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। इस प्रोसीजर को हम बार बार करेंगे, तो इस तरीके से भी हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। बट ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप यही वाला फॉलो करना जो अभी मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 करवाए हैं, उस हिसाब से। चलिए बच्चे, अब 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/7, और है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो ये हम कैसे करेंगे, ये मैंने सॉल्व करके कर रखा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/7। तो हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 7। 2 and 7 प्राइम नंबर्स हैं, तो हम एलसीएम सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं 2 and 7, इन दोनों को 14 बनाना है। तो 1/2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 14 बन जाए, 7 से करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 7/14। ठीक है बच्चे। अब हमें 5/7 है, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आए, 7 को 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा 10/14 आ गया। अब हमने नंबर लाइन पे बनाया, अब ऑब्वियसली 7/14 10/14 से पहले लिखेंगे हम। अब बीच में इनके कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 8/14 एंड 9/14। तो ये तो 2 ही रैशनल नंबर है, बट हमें निकालने कितने हैं, 4 निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चे जब भी आपको जैसे कि 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमारा प्रोसीजर यही रहेगा कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 7/14 और 10/14। लेकिन इनके बीच में हमने रैशनल नंबर निकाल के देखा तो ये 2 है। ऐसे केस में हम, और हमें चाहिए 4, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जितना हमें दे रखा है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, जितना मतलब कि निकालना है। जैसे हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, कितना आया, 5। अब 5 को क्या करेंगे हम, 5 को हम बच्चे क्या करेंगे, इधर जो हमारा 7/14 आया और 10/14 आया, इसमें ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने ये किया है, 7/14 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35/70 आ गया, और ऐसे ही 10/14 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50/70 आ गया। अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो 35/70 के बाद 36/70, 37/70, 38/70, 39/70, ये हमारे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 4 ही निकालने हैं। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है बच्चे, दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, फिर डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के सेम बनाना है, फिर जो नंबर्स आते हैं उनके बीच हम देखेंगे कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं जितने हमसे पूछे गए हैं उससे, तो हम क्या करेंगे, जितने मांगे गए हैं हमसे, जैसे यहाँ पे 4 हमसे पूछे हैं, तो हम 4 में 1 ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर सेम बना के रैशनल नंबर्स आए थे ऊपर नीचे, उसमें 5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 4/5। सिमिलरली अब हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ 2 के डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चे। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 1 × 5 डेट। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो नीचे दे रखा है उसको 5 के बराबर बनाएंगे। तो 2 को 2/1 लिखा। अब इसको 5 बनाना है 1 को, तो हम सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा 10/5 आ गया। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है रैशनल नंबर, 4/5। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है, तो हमें इसको बनाने की 5 ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी 5 है। तो अब देखिए, अब अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 4/5 पहले लिखेंगे, फिर 10/5 लिखेंगे। तो इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, 4/5 के बाद क्या आएगा, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो यहाँ पे तो बच्चे हमसे 5 पूछे गए हैं और 5 ही आ रहे हैं। तो हमें फर्दर जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना प्रोसेस बच्चे, यहाँ पे किया था हमने, जैसे कि यहाँ पे तो 2 ही रैशनल नंबर आ रहे थे, तो हमने ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया था। वो हमें चीज़ यहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास 5 पूछे गए हैं और यहाँ 5 आ गए हैं हमारे। ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं किसी भी 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और अगर आज की वीडियो में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।